नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पंतनगर पहुंचे, जहां पर उधम सिंह नगर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और एसएसपी दिलीप सिंह कंवर ने यहां राज्यपाल का स्वागत किया और इसके बाद राज्यपाल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की बैठक में भी शामिल हुए। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोधिसत्व कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तराखंड राज्य के विकास और नीतियों को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संवाद की शुरुआत की। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में आए लोगों ने सीएम को सुझाव देने के साथ साथ अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। सीएम ने मंच से सभी सुझावों को साथ लेकर चलने और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की बात कही। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे विद्वान हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, उन सभी को इस विचार श्रृंखला में सम्मिलित किया है। उन सभी के विचार लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा विजन है उसमें उन विचारों को समाहित करें। उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों के लिए तोहफा देने जा रही है। सरकार मंगलवार को नई खेल नीति 2021 को मंजूरी देने जा रही है। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में नई खेल नीति को मंत्रिमंडल की सहमति मिलेगी। नई खेल नीति के तहत आरक्षण से लेकर खिलाड़ियों की फिटनेस, आहार, आवास तक की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई खेल नीति को लेकर कल कैबिनेट की बैठक में सहमति दी जाएगी और प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार की सराहनीय पहल के कारण खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। हमारे सभी ऐसे नौजवान, ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनको अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए किसी पर आश्रित न होना पड़े, सरकार उनकी चिंता करेगी। देहरादून में पंचायतों को मजबूत करने के लिए हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि पंचायत सरकार और गांव के बीच पुल का काम करने वाली संस्था है, जिसके जरिए राज्य और केंद्र की योजनाएं ग्राम सभा तक पहुंचती हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार नई नई योजनाएं बनाकर पंचायतों को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सम्मेलन में पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे और प्रदेश भर से आए पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वो धरातल पर उतारें और आम जनता को, सामान्य जनता को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम, उनको सहायता पहुंचाने का काम हो। इसके साथ साथ क्योंकि ग्राम प्रधान हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों में जो भी लोग काम करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम प्रधान है, हमारे जिला पंचायत के लोग हैं, सारे के सारे जो है समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक पहुँचते हैं। इसलिए उनको मजबूत होना चाहिए। निकट भविष्य में हम उनकी मजबूती के लिए और सारे प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में रोजगार और पलायन अहम मुद्दे रहे हैं। हर सरकार इनको हल करने का दावा तो करती है, लेकिन राज्य बनने के 21 साल बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया है। लेकिन अब राज्य के सबसे युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। के काम नहीं आई जवानी और पानी। रोजगार के लिए राज्य से बड़ी संख्या में पलायन। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाए सकारात्मक कदम। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए कमाई कर रहे हैं युवा। उत्तराखंड की जवानी और पानी कभी इसके काम नहीं। रोजगार के मौके नहीं होने से युवा वर्ग बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में पलायन कर चुका है। लेकिन अब युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में प्रदेश लौटे प्रवासियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। हमारी सरकार का पूरा कार्यकाल दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित रहा है। यह पहली सरकार है जिसने पलायन को गंभीरता से लिया है और रिवर्स पलायन को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। हमारी सरकार द्वारा की गई होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत इस दिशा में एक अहम पहल की गई। योजना के तहत कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के तहत सहकारी
बैंकों से बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए लोन मुहैया कराया जा रहा है। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में बेरोजगार युवा मोटरसाइकिल का संचालन टैक्सी के तौर पर कर सकते हैं, जिसमें युवाओं को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बिना ब्याज वाला लोन की सुविधा भी दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री और सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना में युवाओं को कृषि के लिए अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के मौके दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के लिए स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन लेकर दुकान खोलने से लेकर मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू किए जा सकते हैं। साथ ही लोन लेकर 25 लाख रुपए तक के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग और 10 लाख तक के सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, जिसमें 15 से 25% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत राज्य के प्रभावित कुल 474 गांवों में बेरोजगार युवाओं और गांवों में वापस लौटे युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराया जा रहा है। इसके पहले चरण में 2020-21 में कुल 18 करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की है, जबकि राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन करने की घोषणा भी सीएम धामी ने की। के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है। इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इनमें से आधे पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा शेष रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। कुल मिलाकर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के लिए कई योजनाओं को चलाकर रोजगार पैदा करने और पलायन रोकने के लिए पहल की है, जिसके आने वाले दिनों में सार्थक परिणाम भी सामने आएंगे। देहरादून से स्वराज एक्सप्रेस के लिए एस तोमर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड के लिए किए गए विकास कार्यों को लेकर बीजेपी जनता के बीच उतरने जा रही है। हल्द्वानी में हुई बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह की जीत हासिल हुई थी, उससे ज्यादा बेहतर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी प्रबुद्धजनों का आशीर्वाद ले रही है। इस दौरान मदन कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस 3 महीनों में जनता के पास जाकर चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी है, लेकिन राज्य की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। द्वारा 5 साल में किए गए काम, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के काम, राज्य में डबल इंजन का असर, ये सारी चीजें हम लोग इस अंतर को बताते हुए 2017 में जो हमें विजय प्राप्त हुई थी उससे बड़ी विजय प्राप्त हो, इस प्रकार का आशीर्वाद हम सभी प्रबुद्धजनों से मांग रहे हैं। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी अब जिलों का दौरा करेंगे। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी 24 नवंबर को देहरादून आएंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन के मुताबिक जोशी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे और इसके साथ ही पार्टी के 33 विभागों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। श्री प्रहलाद जोशी जी 24 नवंबर को देहरादून आ रहे हैं और यहाँ उनके 2 दिवसीय प्रारंभिक कार्यक्रमों में जहाँ एक और जो हमारी चुनाव प्रबंधन समिति है उसके विभागों की उनके द्वारा समीक्षा की जानी है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न भागों में उनका भ्रमण भी रहेगा। उत्तर छोटे ब्रेक का जल्द होंगे हासिल। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से
धन्यवाद करना चाहता हूं और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के इस शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details, contact 180030026072. कर्म ही धर्म है, स्वच्छता ही जीवन शैली है। आज फिर कचरे को सहेजेंगे, उसे विकास के ईंधन में बदलेंगे। आज फिर पर्यावरण के साथ होगा न्याय, गोबर से जैविक खाद बनाएंगे, ज्ञान के बीज से, पसीने की धार से। आज फिर धरती पर सोना उगाएंगे। आज फिर उम्मीद का दिया जलाएंगे। आज फिर इतिहास रचा है, आज फिर गौरव से नवाजे गए हैं। आज फिर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, नवा छत्तीसगढ़ करते रहेंगे। चलो पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो, यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय।
बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। रुक करते अगली खबर की। देहरादून में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने एपीजे अब्दुल कलाम बिल्डिंग सचिवालय में सीएम की सिंचाई विभाग हेतु की गई राज्य और जनपद स्तरीय घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के धरातलीय क्रियान्वयन में सिंचाई विभाग को तेजी लाने के निर्देश भी दिए। लक्सर क्षेत्र के खानपुर विधानसभा के तुगलपुर गांव में अंबेडकर पार्क से शुरू हुई पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत का जोरदार स्वागत हुआ। इधर हरीश रावत ने शरदकालीन सत्र में सरकार को घेरने की बात कही और कहा कि सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की तैयारी कर ली है। रावत ने कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड की संपत्ति हुआ करती थी वह उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछेंगे कि सरकार ने किस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को संपत्ति सौंपी है। पानी में जो हमारा हित था, जो परिसंपत्तियां हमारी थी, उनको मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया। हम उस सवाल को उठाएंगे, महंगाई के सवाल को उठाएंगे, बेरोजगारी के सवाल को उठाएंगे, जो ठप पड़ा हुआ विकास है उसके सवाल को उठाएंगे। इन सब सवालों पर कांग्रेस लड़ेगी, विधानसभा सत्र से पहले भी लड़ेगी और विधानसभा सत्र के दौरान भी। काशीपुर में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। उन्होंने विधायक हरभजन सिंह चीमा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधायक पर झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य को चुनाव जीतने की मंशा से कराए जाने का आरोप भी लगाया। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में देरी को लेकर भाजपा सांसद पर तंज कसा है। जिस तरीके से दिन रात सड़कों के निर्माण कार्य का काम हमारे शहर में चल रहा है उसमें गुणवत्ता बिल्कुल शून्य है और ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी और मेयर जी के द्वारा उनकी इच्छा शक्ति में कमी रही है। अगर निर्माण नहीं हो रहा, केवल खाना पूर्ति हो रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि साहब तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से गड्ढे मुक्त हो, उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि गड्ढे मुक्त किस प्रकार से होंगे। रुड़की में पूर्व राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदित्य राणा ने कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के विरुद्ध हल्ला बोला। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदित्य राणा ने विधानसभा मंगलौर से टिकट मांगते हुए कहा कि वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन ने क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और न ही कृषि के क्षेत्र में कोई कार्य किया। उन्होंने कहा कि विधायक काजी निजामुद्दीन मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। वो हमेशा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का काम करते हैं और उनके विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी मुखालफत हमेशा करते हैं बड़े नेताओं के सामने। इसलिए जो है यहाँ आज उनको चेताने का काम किया जा रहा है। टिकट मांगने का अधिकार सबको है। हम लोग भी 20 साल से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, अपना हकों की बात कर रहे हैं मंगलौर विधानसभा पर। हमें जब तक किसान का बच्चा विधानसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा में नहीं जाएगा, किसान की समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब उत्तराखंड में मठ मंदिर अधिग्रहण और देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग तेज हो गई है। इन सब मुद्दों को लेकर साधु संतों ने दिल्ली में बैठक करके केंद्र सरकार से देश के सभी धर्म स्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के साथ साथ उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। नवंबर तक का टाइम दिया है। अगर वो उसके बाद भी अगर कुछ नहीं करते हैं तो आने वाला जो विधानसभा सत्र है गैरसैंण में संबंधित पार्टियों के विधायक और जनता और वहां के जो ब्राह्मण समिति के लोग हैं उनको पूरा समर्थन अखाड़ा परिषद देगी। जैसा भी आंदोलन की रूपरेखा करेंगे हम लोग संपूर्ण आंदोलन के लिए उनके साथ तैयार रहें। हरिद्वार तहसील में कार्यरत लेखपालों ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना शुरू किया है, जिसके बाद लेखपालों ने पुलिस प्रशासन से कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की मांग की। लेखपालों का आरोप है कि 1 महीने पहले कांग्रेसी नेता गुरजीत लहरी ने लेखपाल के साथ अभद्रता और मारपीट की थी। इस संबंध में उन्होंने श्यामपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन
एक माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। खतरा है और इसलिए हम मजबूर होकर इलेक्शन मारपीट भद्रता वहां पर की गई है। तो हमारी एक सूत्रीय मांग यही है, इनके द्वारा 22 अक्टूबर को उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज थाना श्यामपुर में करवा दी गई थी, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने में भी जाता है, तहसील में भी आता है, उससे लगातार हमारे साथी को खतरा बना हुआ है। वो इस पे पुनः दोबारा भी हमला कर सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इन पे दोबारा हमला होता है तो उसका पूरा जिम्मेदार पुलिस और वो गुरजीत लहरी होगा। नैनीताल में कृष्णापुर के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर एक जुलूस भी निकाला गया, जिसका नेतृत्व नगरपालिका परिषद के सभासद कैलाश रौतेला और पूर्व सभासद DN भट्ट के द्वारा किया गया। बता दें कि साल 2018 में बड़ियानाला क्षेत्र में हुए बड़े भूस्खलन के चलते मार्ग टूट गया था, जिससे आम जनमानस को आवाजाही करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलने लायक कोई मार्ग नहीं है जिसमें हम सुरक्षित आ जाए, और वर्तमान में जो रास्ता है वो भी ना के बराबर है, क्योंकि जो वर्षा आई थी उसमें वो भी टूट चुका है। खुद रोड खोदने चले जाएंगे, जिसके बाद अगर प्रशासन हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करेगा तो यहाँ तक कि हर बच्चा कृष्णापुर का घर से निकलकर जेल भरे आंदोलन शुरू करे। काशीपुर में चीनी मिल के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आश्रितों के धरना प्रदर्शन को पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने समर्थन दिया और सरकार से आश्रितों को जो उनकी मांगे हैं वो जल्द पूरा करने की मांग की। सेम मैं खुद बैठा हूँ एक प्रतिनिधि होने के नाते इस बाजपुर शहर के अंदर, अगर इन्होंने हमारी मृतक आश्रित की आवाज को नहीं सुना तो ये धरना छोटा धरना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। मैं सरकार से फिर हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि मृतक आश्रित को नियुक्ति नियोजन दे दिया जाए। सरोवर नगरी नैनीताल के पंच पार्क से गुरुद्वारा तक फड़ लगाने वालों को SDM ने सख्त चेतावनी दी है। तय वक्त के मुताबिक फड़ नहीं लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखानी भी शुरू कर दी है। अरे यार, ये सब समझाने की भी कोशिश करनी है। हमने इनके साथ पिछले 7-8 दिनों से मीटिंग भी करी है और इनको बताया कि नगरपालिका किस तरह से अब यहाँ पर मैनेज करने वाली है। इनको समझाया गया कि हम इस तरफ केवल जो ग्राउंड वाली साइड है उससे हम 121 जो जिन्हें लाइसेंस दिया हुआ है, जो लाइसेंसधारी है, उनके लिए नियमित हमने चिन्हित जगह मार्क कर दी है।